हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आइए शुरू करते हैं। आज हम एनओएस क्लास 12th सोशियोलॉजी चैप्टर 1। तो गाइस आज मैं आपको समझाने आई हूँ एनओएस क्लास 12 सोशियोलॉजी चैप्टर 1। तो वेलकम टू माय चैनल एंड टुडे आई एम स्टार्टिंग माय न्यू चैनल। सो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट मी ऑल्सो. So I will make you understand this in this video. We can study what is sociology and why we study sociology. So let's get started. तो गाइज़ जैसे कि हम लोग देख ही सकते हैं, काफ़ी सारे लोगों को आपने बोलते हुए सुना होगा कि सोशियोलॉजी काफ़ी बोरिंग है, डिफ़िकल्ट है. ऐसा कुछ नहीं है. सोशियोलॉजी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. ओके गाइस. सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ सोशियोलॉजी. सो व्हाट इज़ सोशियोलॉजी. ओके. सो हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजी क्या है. तो अब ध्यान से सुनिएगा. तो सोशियोलॉजी, फर्स्ट पॉइंट, Auguste Comte was first scholar who given the term sociology. ठीक है. जो ऑगस्ते कॉम्टे थे, वो पहले इंसान थे जिन्होंने सोशियोलॉजी टर्म को दिया था. ठीक है. तो जो सोशियोलॉजी होता है वो बेसिकली होता है स्टडी ऑन सोसाइटी. हम सोसाइटी पर स्टडी करते हैं, उसको कहते हैं सोशियोलॉजी. ठीक है. ओके. नेक्स्ट पॉइंट बेसिकली ही गिवन द वर्ड सोशियोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम सोशियस मीनिंग एसोसिएशन एंड द ग्रीक वर्ड लैगोस. ठीक है. बेसिकली जो सोशियोलॉजी है वो दो वर्ड्स को मिलकर बना है. दो वर्ड्स को मिलकर बना है सोशियस और लैगियस. ओके गाइस. तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट ऑल्सो रेफर टू द एसोसिएशन ऑफ साइंस. ठीक है. तो इस एसोसिएशन ऑफ साइंस. ओके गाइस. तो अभी तक हम पढ़े थे नॉन एथिकल सोशियोलॉजिस्ट एंड नॉन जजमेंटल यानी कि ये लोग जजमेंट में विश्वास नहीं करते. यानी कि देखिए हम आपको बताते हैं जजमेंट में और स्पेसिफिक टर्म में डिफरेंस. तो ठीक है. स्पेसिफिक टर्म में वो जो कि एक डाटा से कलेक्ट किया गया हो. जैसे कि हम बात करेंगे कि इकोनॉमी में जो हमारी इकोनॉमी है वो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी, अगर हम इकोनॉमी की बात करेंगे वो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी होगी, वो है स्पेसिफिक टर्म. और जजमेंटल यानी कि मैं बोलूँगी कि सरकार को या टैक्स कम पे करना चाहिए. मिडिल क्लास लोगों को सबसे ज़्यादा टैक्स पे करना होता है. पता नहीं क्यों सारा का सारा मिडिल क्लास लोगों पर टैक्स, सरकार को टैक्स कम करना चाहिए. तो ये हो गया जजमेंटल. हम जजमेंट दे रहे हैं, ये सिर्फ हम जजमेंट दे रहे हैं. सामने वाला इंसान उसको मानेगा कि नहीं, वो सामने वाले इंसान की इच्छा. ठीक है. हो गया हमारा. ठीक है. अब हम पढ़ने वाले हैं सोशियोलॉजी ऑफ पर्सपेक्टिव. सोशियोलॉजी पर्सपेक्टिव. Sociological perspective are broad perspective by society for given viewpoint for specific problem. ठीक है. जो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव होता है
वो बोर्ड पर्सपेक्टिव होता है बाय सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी के द्वारा दिया गया पर्सपेक्टिव वो गिवन होता है व्यू पॉइंट फॉर स्पेसिफिक प्रॉब्लम, व्यू पॉइंट फॉर स्पेसिफिक प्रॉब्लम। ठीक है, ये सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का अगर आप एनएस की बुक में देखोगे काफ़ी बड़ा अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन, अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, वरना आपको इससे भी नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि हमें बाकी के इसके नीचे के जितने भी टर्म्स हैं वो भी लिखना है, तो आपको ऐसे करके नंबर मिल जाएंगे। ये मैंने थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में किया है, आप चाहो तो आप बुक से पढ़कर आप इसको और लॉन्ग कर सकते हो नंबर बढ़ाने के लिए। ठीक है, जो हमारा पहला टर्म है पॉजिटिविज्म, there is most traditional method which is used by Auguste Comte। पॉजिटिविज्म जो मेथड है वो सोशियोलॉजी में का सबसे ट्रेडिशनल मेथड है जो ऑगस्ट कॉम्टे जी यूज़ करते थे। ठीक है, अब आ गया फंक्शनलिस्ट यानी कि क्या, फंक्शन यानी कि क्या, वो वाला फंक्शन नहीं, हमें शादी के फंक्शन में जाना है, ये वाला फंक्शन नहीं, ये दूसरा वाला फंक्शन है। फंक्शन यानी कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे फंक्शन करता है, वो वाला फंक्शनलिस्ट। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, फोकस ऑन मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। ठीक है, फोकस ऑन मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, ये फोकस करता है मेंटेन करने में सोशल ऑर्डर को, यानी कि हमारे जो लॉ और ऑर्डर हैं उसको हम सोशल ऑर्डर कहते हैं। गिवन बाय हार्वर्ड स्पेंसर एंड एमिली दुर्किम। तो ये जो दिया गया है हार्वर्ड स्पेंसर और एमिली दुर्किम के द्वारा, हार्वर्ड स्पेंसर जी और हेल्किम दुर्किम देवी ने दिया है इसे। ठीक है, जय हो हार्वर्ड स्पेंसर और एमिली दुर्किम की। ठीक है, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आपको पता होना चाहिए, उसमें ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है कि बाय फंक्शन हु गिवन द फंक्शनलिस्ट टर्म, हार्वर्ड स्पेंसर, एमिली दुर्किम एंड बोथ, इस तरह से दे सकता है, तो आपको बोथ में टिक करना है। ठीक है, दे व्यूड सेल्फ मेंटेनिंग सेल्फ रेगुलेटिंग सोसाइटी। उन्होंने ऐसा मतलब किया कि वो सेल्फ मेंटेनिंग यानी कि खुद से मेंटेन करने वाली सोसाइटी और खुद से चलने वाली सोसाइटी। चलने यानी कि ये वाला चलना नहीं, अच्छे से चलना, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर के जैसा चलना। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता। दे बिलीव सोसाइटी रिमेन बैलेंस इक्विलिब्रियम। ठीक है, वो बिलीव करते थे सोसाइटी को बैलेंस इक्विलिब्रियम में, यानी कि इसका दूसरा वर्ड होता है इक्वल, इसका दूसरा वर्ड होता है इक्वल। ठीक है, इक्विलिब्रियम में यानी कि इक्वल। ठीक है, द कॉन्फ्लिक्ट, तो जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट जो होते हैं वो फोकस करते हैं मैक्रो लेवल पे। मैक्रो लेवल यानी कि देखो, अब मैं मैक्रो लेवल यानी कि बहुत बड़ा टर्म, यानी कि हम कह सकते हैं जैसे कि इकोनॉमी हम बात करेंगे, एक होता है इकोनॉमिक्स, एक होता है इकोनॉमी। तो जो इकोनॉमिक्स होता है ना वो किसी इंडिविजुअल के ऊपर फोकस करता है, और जो इकोनॉमी होता है वो पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी में होता है, उसे हम कहते हैं इकोनॉमी। तो उसमें भी माइक्रो मैक्रो लेवल होता है, ये इकोनॉमिक्स का टर्म है। ठीक है, गिवन बाय कार्ल मैक्स। ठीक है, अभी ये फिर से किसी ने दे दिया, कार्ल मैक्स जी का अपना ही एक चल रहा है भाई, पता नहीं क्यों वो ऐसे करते हैं, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दे दिया गया है। गिवन बाय मार्क्स वेबर जी।
ठीक है। तो देखो यार, एग्ज़ाम में ये जी वी नहीं लिखता है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ठीक है। गिवन बाय मार्क्स वेबर जी। तो जो हमारे मार्क्स वेबर जी हैं, वो उन्होंने ये फिनोमोलॉजी का टर्म दिया है। उन्होंने ये फिनोमोलॉजी का टर्म दिया है। फिनोमोलॉजी क्या होता है? फिनोमोलॉजिस्ट ऑल अबाउट अंडरस्टैंड द ह्यूमन बिहेवियर। सॉरी गाइस, फिनोमोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एक तरह से सोसाइटी के ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर देते हैं। एक तरह से ये साइकोलॉजी जैसा लगता है, बट ये नहीं है साइकोलॉजी। आप एग्ज़ाम में नहीं लिख सकते इट इज़ ऑल्सो सिमिलर टू साइकोलॉजी, नहीं, आपको ये नहीं लिखना है। मतलब हाँ, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली ह्यूमन बिहेवियर है तो ऐसा साइकोलॉजी जैसा टर्म है, आप समझने के लिए समझ सकते हो, बट आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखना है कि इट इज़ ऑल्सो सिमिलर टू साइकोलॉजी, नहीं, फिर आपका मार्क्स कट हो जाएगा, ठीक है। अब आ गया हमारा लास्ट टर्म। ओके गाइस, तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे उस बुक के सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, ठीक है। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है जी। अब आ गया हमारा लास्ट पॉइंट, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। स्कोप यानी कि क्या? स्कोप यानी कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, इससे हमारा क्या स्कोप है, क्या मतलब, हम क्यों पढ़ेंगे, अगर हमारा इससे करियर ही नहीं बनेगा तो नहीं पढ़ेंगे ना, ठीक है। तो आगे के पॉइंट्स पढ़ते हैं हम लोग। सोशियोलॉजी इज़ सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी। सोशियोलॉजी इज़ सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी। तो जो सोशियोलॉजी होता है वो सिस्टमैटिक ऑब्जेक्टिव होता है स्टडी का, ठीक है। हम सबसे पहले टर्म्स में पढ़े थे, हम उसको जो हार्वर्ड स्पेंसर जी थे उन्होंने सिस्टमैटिकली स्टडी किया था सोशियोलॉजी को, बस वही है, सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी, ठीक है, सिस्टमैटिक ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडी, ऐसे भी लिख सकते हैं। Sociologist is study social relationship such as husband and wife, ठीक है। सोशियोलॉजी स्टडी करता है सोशल रिलेशनशिप बोल सकते हैं, ह्यूमन रिलेशनशिप भी हम बोल ही सकते हैं इसको, ह्यूमन रिलेशनशिप भी हम बोल सकते हैं। एंड मुझे लगता है ये ह्यूमन वाला ज़्यादा सही होगा। मैं आपको इसका नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझ कर बताऊंगी कि ये सोशल होगा कि ह्यूमन होगा। तो जो ये ह्यूमन रिलेशनशिप को समझने में हेल्प करता है, ठीक है, ये ह्यूमन रिलेशनशिप को समझने में हेल्प करता है, सच एज हस्बैंड एंड वाइफ, स्टूडेंट एंड टीचर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब इसका अगर हम कुछ ऐसा फन व्यू से देखें तो हाँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी बना सकते हैं, नहीं, बट वो आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखना है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, नहीं लिखना है ये सारी चीज़ें। आपको ये वाले एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ, स्टूडेंट एंड टीचर, प्रोड्यूसर एंड एम्प्लॉय, लिख सकते हो। सोशियोलॉजी इज़ द वाइड रेंज ऑफ कंसर्न एंड इंटरेस्ट। तो जो सोशियोलॉजी है वो एक बहुत बड़ा रेंज है कंसर्न और इंटरेस्ट। कंसर्न यानी कि हम किसी चीज़ के लिए कंसर्न हैं, हम किसी चीज़ को अच्छी तरह से कंसर्न है, हम किसी चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है, इस इंसान के लिए मुझे कंसर्न है, वो वाला कंसर्न। और इंटरेस्ट का मतलब सबको पता है, इंटरेस्ट यानी कि हमें इंटरेस्ट है, हमें सोशियोलॉजी में इंटरेस्ट है। ओके गाइस, वेल
सो टुडेज़ वीडियो इज़ डन। आज इस वीडियो में हमने पूरे चैप्टर्स पढ़ लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सारे के सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इन सब को पढ़ने के बाद हमारा पहला सोशियोलॉजी का पहला चैप्टर डन हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। प्लीज़ सपोर्ट मी एंड ऑल्सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप चाहो तो नोट्स लिख सकते हो। ओके गाइस, तो अभी तक हम पढ़ रहे थे नॉन एथिकल सोशियोलॉजिस्ट एंड नॉन जजमेंटल यानी कि ये लोग जजमेंट में विश्वास नहीं करते। यानी कि देखिए, हम आपको बताते हैं जजमेंट में और स्पेसिफिक टर्म में डिफरेंस। तो ठीक है, स्पेसिफिक टर्म में वो जो कि एक डाटा से कलेक्ट किया गया हो, जैसे कि हम बात करेंगे कि इकोनॉमी में जो हमारी इकोनॉमी है वो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी, अगर हम इकोनॉमी की बात करेंगे वो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी होगी, वो है स्पेसिफिक टर्म। और जजमेंटल यानी कि मैं बोलूँगी कि सरकार को या टैक्स कम पे करना चाहिए। मिडिल क्लास लोगों को सबसे ज़्यादा टैक्स पे करना होता है, पता नहीं क्यों सारा का सारा मिडिल क्लास लोगों पर टैक्स, सरकार को टैक्स कम करना चाहिए। तो ये हो गया जजमेंटल, हम जजमेंट दे रहे हैं, ये सिर्फ हम जजमेंट दे रहे हैं। सामने वाला इंसान उसको मानेगा कि नहीं, वो सामने वाले इंसान की इच्छा। ठीक है, हो गया हमारा। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं सोशियोलॉजी ऑफ पर्सपेक्टिव। सोशियोलॉजी पर्सपेक्टिव। Sociological perspective are broad perspective by society for given viewpoint for specific problem। ठीक है, जो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव होता है वो बोर्ड पर्सपेक्टिव होता है बाय सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी के द्वारा दिया गया पर्सपेक्टिव वो गिवन होता है व्यू पॉइंट फॉर स्पेसिफिक प्रॉब्लम। ठीक है, ये सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का अगर आप एनएस की बुक में देखोगे काफ़ी बड़ा अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन। अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, वरना आपको इससे भी नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि हमें बाकी के इसके नीचे के जितने भी टर्म्स हैं वो भी लिखना है, तो आपको ऐसे करके नंबर मिल जाएंगे। ये मैंने थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में किया है, आप चाहो तो आप बुक से पढ़कर आप इसको और लॉन्ग कर सकते हो नंबर बढ़ाने के लिए। ठीक है, जो हमारा पहला टर्म है पॉजिटिविज्म। There is most traditional method which is used by Auguste Comte। पॉजिटिविज्म जो मेथड है वो सोशियोलॉजी में का सबसे ट्रेडिशनल मेथड है जो ऑगस्ट कॉम्टे जी यूज़ करते थे। ठीक है, अब आ गया फंक्शनलिस्ट यानी कि क्या, फंक्शन यानी कि क्या, वो वाला फंक्शन नहीं, हमें शादी के फंक्शन में जाना है, ये वाला फंक्शन नहीं, ये दूसरा वाला फंक्शन है। फंक्शन यानी कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे फंक्शन करता है, वो वाला फंक्शनलिस्ट। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, फोकस ऑन मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। ठीक है, फोकस ऑन मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, ये फोकस करता है मेंटेन करने में सोशल ऑर्डर को, यानी कि हमारे जो लॉ और ऑर्डर हैं उसको हम सोशल ऑर्डर कहते हैं। गिवन बाय हार्वर्ड स्पेंसर एंड एमिली दुर्किम। तो ये जो दिया गया है हार्वर्ड स्पेंसर और एमिली दुर्किम के द्वारा, हार्वर्ड स्पेंसर जी और हेल्किम
दुर्किम देवी ने दिया है इसे। ठीक है, जय हो हार्वर्ड स्पेंसर और एमिली दुर्किम की। ठीक है, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आपको पता होना चाहिए। उसमें ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है कि बाई फंक्शन हु गिवन द फंक्शनलिस्ट टर्म, हार्वर्ड स्पेंसर, एमिली दुर्किम एंड बोथ, इस तरह से दे सकता है, तो आपको बोथ में टिक करना है। ठीक है, दे व्यूड सेल्फ मेंटेनिंग सेल्फ रेगुलेटिंग सोसाइटी, उन्होंने ऐसा मतलब किया कि वो सेल्फ मेंटेनिंग यानी कि खुद से मेंटेन करने वाली सोसाइटी और खुद से चलने वाली सोसाइटी। चलने यानी कि ये वाला चलना नहीं, अच्छे से चलना, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर के जैसा चलना। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता। दे बिलीव सोसाइटी रिमेन बैलेंस इक्विलिब्रियम। ठीक है, वो बिलीव करते थे सोसाइटी को बैलेंस इक्विलिब्रियम में, यानी कि इसका दूसरा वर्ड होता है इक्वल, इसका दूसरा वर्ड होता है इक्वल। ठीक है, इक्विलिब्रियम में यानी कि इक्वल। ठीक है, द कॉन्फ्लिक्ट, तो जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट जो होते हैं वो फोकस करते हैं मैक्रो लेवल पे। मैक्रो लेवल यानी कि देखो, अब मैं मैक्रो लेवल यानी कि बहुत बड़ा टर्म यानी कि हम कह सकते हैं जैसे कि इकोनॉमी हम बात करेंगे, एक होता है इकोनॉमिक्स, एक होता है इकोनॉमी। तो जो इकोनॉमिक्स होता है ना, वो किसी इंडिविजुअल के ऊपर फोकस करता है, और जो इकोनॉमी होता है वो पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी में होता है, उसे हम कहते हैं इकोनॉमी। तो उसमें भी माइक्रो मैक्रो लेवल होता है, ये इकोनॉमिक्स का टर्म है। ठीक है, गिवन बाय कर्नल मैक्स। ठीक है, अभी ये फिर से किसी ने दे दिया, कर्नल मैक्स जी का अपना ही एक चल रहा है भाई, पता नहीं क्यों वो ऐसे करते हैं, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दे दिया गया है। गिवन बाय मार्क्स वेबर जी। ठीक है, तो देखो यार, एग्ज़ाम में ये जी वी नहीं लिखता है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। ठीक है, गिवन बाय मार्क्स वेबर जी, तो जो हमारे मार्क्स वेबर जी हैं वो उन्होंने ये फिनोमोलॉजी का टर्म दिया है। उन्होंने ये फिनोमोलॉजी का टर्म दिया है। फिनोमोलॉजी क्या होता है? फिनोमोलॉजिस्ट ऑल अबाउट अंडरस्टैंड द ह्यूमन बिहेवियर। फिनोमोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एक तरह से सोसाइटी के ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर देते हैं। एक तरह से ये साइकोलॉजी जैसा लगता है, बट ये नहीं है साइकोलॉजी। आप एग्ज़ाम में नहीं लिख सकते इट इज़ ऑल्सो सिमिलर टू साइकोलॉजी, नहीं, आपको ये नहीं लिखना है। मतलब हाँ, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली ह्यूमन बिहेवियर है तो ऐसा साइकोलॉजी जैसा टर्म है, आप समझने के लिए समझ सकते हो, बट आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखना है कि इट इज़ ऑल्सो सिमिलर टू साइकोलॉजी, नहीं, फिर आपका मार्क्स कट हो जाएगा। ठीक है, अब आ गया हमारा लास्ट टर्म। ओके गाइस, तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे उस बुक के सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है जी, अब आ गया हमारा लास्ट पॉइंट, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। स्कोप यानी कि क्या? स्कोप यानी कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, इससे हमारा क्या स्कोप है, क्या मतलब, हम क्यों पढ़ेंगे, अगर हमारा इससे करियर ही नहीं बनेगा तो नहीं पढ़ेंगे ना। ठीक है, तो आगे के पॉइंट्स पढ़ते हैं हम लोग। सोशियोलॉजी इज़ सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी। सोशियोलॉजी इज़ सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी। तो जो सोशियोलॉजी होता है वो सिस्टमैटिक ऑब्जेक्टिव होता है स्टडी का।
ठीक है। हम जैसे हम सबसे पहले टर्म्स में पढ़े थे, हम उसको जो हार्वर्ड स्पेंसर जी थे उन्होंने सिस्टमैटिकली स्टडी किया था सोशियोलॉजी को। बस वही है, सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी। ठीक है, सिस्टमैटिक ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडी ऐसे भी लिख सकते हैं। सोशियोलॉजिस्ट इज स्टडी सोशल रिलेशनशिप सच एज हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, सोशियोलॉजी स्टडी करता है सोशल रिलेशनशिप। सोशल रिलेशनशिप बोल सकते हैं, ह्यूमन रिलेशनशिप भी हम बोल ही सकते हैं इसको। ह्यूमन रिलेशन, सोशल ह्यूमन रिलेशनशिप भी हम बोल सकते हैं। एंड मुझे लगता है ये ह्यूमन वाला ज़्यादा सही होगा। मैं आपको इसका नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझ कर बताऊंगी कि ये सोशल होगा कि ह्यूमन होगा। तो जो ये ह्यूमन रिलेशनशिप को समझने में हेल्प करता है। ठीक है, ये ह्यूमन रिलेशनशिप को समझने में हेल्प करता है, सच एज हस्बैंड एंड वाइफ, स्टूडेंट एंड टीचर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अब इसका अगर हम कुछ ऐसा फन व्यू से देखें तो हाँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी बना सकते हैं। नहीं, बट वो आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखना है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं लिखना है। ये सारी चीज़ें आपको ये वाले एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ, स्टूडेंट एंड टीचर, प्रोड्यूसर एंड एम्प्लॉय लिख सकते हो। सोशियोलॉजी इज़ द वाइड रेंज ऑफ कंसर्न एंड इंटरेस्ट। तो जो सोशियोलॉजी है वो एक बहुत बड़ा रेंज है कंसर्न और इंटरेस्ट। कंसर्न यानी कि कंसर्न हम किसी चीज़ के लिए कंसर्न हैं, हम किसी चीज़ को अच्छी तरह से कंसर्न है, हम किसी चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है। इस इंसान के लिए मुझे कंसर्न है, वो वाला कंसर्न। और इंटरेस्ट का मतलब सबको पता है, इंटरेस्ट यानी कि हमें इंटरेस्ट है हमें सोशियोलॉजी में इंटरेस्ट है। ओके गाइज, वेल सो टुडेज़ वीडियो इज़ डन। आज इस वीडियो में हमने पूरे चैप्टर्स पढ़ लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सारे के सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इन सब को पढ़ने के बाद हमारा पहला सोशियोलॉजी का पहला चैप्टर डन हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। प्लीज़ सपोर्ट मी एंड ऑल्सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप चाहो तो नोट्स लिख सकते हो।